नमस्कार। एक मान्यता है, एक गहरा विश्वास कि जब जब धरती पर अधर्म यानी बुराई बहुत बढ़ जाती है और अच्छाई कमजोर पड़ने लगती है, तब उस संतुलन को वापस लाने के लिए खुद ईश्वर को आना पड़ता है, एक अवतार के रूप में। तो चलिए आज उसी दिव्य कहानी की यात्रा पर चलते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बड़ी सीखें छुपी हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मथुरा नगरी से, एक ऐसी जगह जहां राजा था कंस। और कंस का राज कैसा था? सोचिए, चारों तरफ डर और अन्याय का माहौल। प्रजा इतनी डरी हुई थी कि कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। कंस को ना तो भगवान का डर था और ना ही उसे धर्म वर्म से कोई लेना देना था। बस अपनी मनमानी, अपना अत्याचार। अब ऐसे ही माहौल में एक दिन आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। कंस की अपनी बहन देवकी की शादी हो रही थी वसुदेव से। माहौल बड़ा खुशी का था। और सोचिए, कंस खुद अपनी बहन को बड़े प्यार से उसके रथ तक छोड़ने जा रहा था, उसे विदा कर रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक आवाज गूंजती है। और ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये थी एक आकाशवाणी। और उसने क्या कहा? हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है ना, उसी देवकी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा, वही तेरा विनाश करेगा। बस इस एक लाइन ने उस खुशी के माहौल को एकदम से खौफ में बदल दिया। कंस के लिए तो ये जैसे उसकी मौत का फरमान था। और देखिए, डर इंसान से क्या नहीं करवाता। एक पल पहले जो भाई अपनी बहन पर प्यार लुटा रहा था, अगले ही पल अपनी मौत का बात सुनकर उसी बहन को मारने के लिए उसने तलवार निकाल ली। सारा प्यार, सारा स्नेह एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन तभी वसुदेव आगे आए। उन्होंने कंस के हाथ जोड़े, अपनी पत्नी देवकी की जान की भीख मांगी और एक ऐसा वादा किया जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। वसुदेव ने कहा, हमारी हर संतान जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा। ये सुनकर कंस ने देवकी को जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन उसने दोनों को जेल में डाल दिया। और यहीं से उनकी सालों की तकलीफों का सिलसिला शुरू हुआ। 8 ये नंबर अब कंस के दिमाग में बैठ गया था। उसका पूरा डर, उसकी सारी चिंता अब इसी एक नंबर पर टिक गई थी। 8वीं संतान, वही जो उसकी मौत का कारण बनेगी। और फिर साल गुजरते गए। उस जेल की अंधेरी कोठरी में एक के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और कंस ने बिना किसी रहम के एक एक करके 7 बच्चों को मार डाला। सोचिए उस दर्द और निराशा का आलम क्या होगा। लेकिन इतनी तकलीफ के बाद भी देवकी और वसुदेव का भगवान पर से भरोसा नहीं टूटा। और फिर 7 बच्चों की कुर्बानी के बाद वो रात आई। वो रात जिसका शायद पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। और उस रात का मंजर कुछ अलग ही था। चारों तरफ घना अंधेरा, जोरों की बारिश, कड़कती हुई बिजली। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद किसी बहुत बड़ी घटना का इशारा कर रही हो। और ठीक उसी तूफान के बीच उस जेल की कोठरी में एक दिव्य रोशनी फैल गई। 8वें पुत्र का जन्म हुआ था। देवकी की गोद में एक अद्भुत बालक था, जो कोई साधारण बच्चा नहीं था। ये तो स्वयं भगवान का अवतार थे, श्री कृष्ण। और उनके जन्म लेते ही चमत्कार होने शुरू हो गए। जेल के बड़े बड़े ताले अपने आप टूट गए, दरवाजे खुल गए, जितने भी पहरेदार थे सब गहरी नींद में सो गए। और तभी वसुदेव के मन में एक आवाज गूंजी, एक दैवीय आदेश। उस आवाज ने वसुदेव से कहा कि इस बच्चे को यहाँ से निकालकर गोकुल ले जाओ। वसुदेव ने तुरंत बालक को एक टोकरी में रखा और उस तूफानी रात में निकल पड़े। जब वो उफनती हुई यमुना नदी के पास पहुंचे तो एक और अद्भुत नजारा देखने को मिला। नदी के पानी ने खुद ब खुद उन्हें रास्ता दे दिया। और तो और शेषनाग ने अपने फन फैलाकर उस नन्हे बालक को बारिश से बचाया, मानो पूरी कायनात ही उस दिव्य शिशु के स्वागत में झुक गई हो। इस तरह वसुदेव ने कान्हा को सुरक्षित गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पहुंचा दिया। और बस पूरे गोकुल में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। एक तरफ गोकुल में जश्न था, तो दूसरी तरफ मथुरा में कंस का डर और गुस्सा अब और भी बढ़ने वाला था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
ये दिव्य जन्म एक बहुत बड़ी कहानी का पहला पन्ना था। इसके बाद तो उन्होंने न जाने कितने राक्षसों का वध किया, अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी दुनिया को धर्म, कर्म और प्रेम का असली मतलब सिखाया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक बच्चा जिसका जन्म एक जेल की कोठरी में हुआ, उसने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कैसे दिया? खैर, इसका जवाब हमें उनकी आगे की लीलाओं में मिलता है।